पुष्कर सिंह धामी कहाँ है? कहाँ है, किस तरफ? दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं, सामने कहीं होंगे। चलिए हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। आप मंदिर से जब दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो ये जो रास्ता जाता है ये भैरव बाबा को जाता है। बीच में चल रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर जी के आने की वजह से अभी दर्शन थोड़ी देर के लिए रोका गया हुआ है। अभी वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाकी सारे ऑफिसर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। जब आप भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो इसी तरफ आपको लंगर मिलता है। 2 लंगर के पड़ाव हैं, आप खाना खा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ पर आप अपनी स्वेच्छानुसार दान भी दे सकते हैं, और दान आप डिजिटल भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। देखिए सामने भंडारे का बोर्ड लगा हुआ है और इसी तरफ से रास्ता जाता है भैरव बाबा को। वो देखिए दोस्तों भैरव बाबा। यहाँ भंडारे में थोड़े से चने हमने खाए, थोड़ा सा एनर्जी ली। एनर्जी हालांकि वैसे भी यहाँ कदम रखते ही बहुत आ गई थी। यहाँ का पापा टेम्परेचर अभी कितना है यहाँ पे? एक भंडारा सामने भी है। और भंडारा जब भी आएंगे, अगर मान लीजिए उस टाइम डोनेट करने के लिए नहीं है तो इनके QR कोड है, ले जा सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप आइए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप भंडारे में खाइए। बाद में कभी भी आपकी सामर्थ्य होती है आप डोनेट कर सकते हैं, जिससे इन्हें मदद मिलेगी और भी गरीबों की मदद करने में। और भैरव बाबा की वो है चढ़ाई 9.6 डिग्री सेल्सियस है। सुबह आए थे तो 1 डिग्री था। सुबह जब आए थे तो 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ आने के बाद हाँ धूप आ गई। लेकिन एनर्जी लेवल यहाँ कदम रखते इतना हाई है। पापा को गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, तो मुझे गर्मी तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ ठंड भी नहीं लग रही है। बिल्कुल मंदिर के सामने आते ही हाँ दूर से लगता है कि लोग आते हैं, फ़ोटो वीडियो में बिज़ी हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे आपका एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो। जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय। मेरे पीछे जो अभी नदी आपने देखी, मंदाकिनी नदी बह रही है। वही मंदाकिनी नदी जिनका कहर टूटा था एक बार। और जो मंदाकिनी माता का कहर टूटा था उस वाले मार्ग के ऊपर टूटा था। बीच में पूरा पहाड़ ही साफ कर दिया। अब इस तरफ से अपोजिट साइड से ट्रैकिंग हो गई है। और देवप्रयाग में यही मंदाकिनी नदी जाकर के अलकनंदा से मिलती है, जो मैंने आपको रास्ते में दिखाई थी। बस थोड़ी दूर और भैरव बाबा रह गए हैं। वो देखिए सामने ग्लेशियर्स। यहाँ से बना हाँ ये पूरा दोनों तरफ से आया होगा पानी। पीछे हाँ अभी मैं आपको भीमशिला भी दिखाऊंगा लौट करके। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ हैं, लेकिन मेरे थ्रू आप देखेंगे पहली बार। वो है हमारा हेलीपैड जहाँ से हम उतरे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हेलीपैड है वो कॉमन है, वहाँ पे हर कंपनी का अलग अलग सेपरेट हेलीपैड है, ठीक है। उसके बाद वो रहा हमारे बाबा का दरबार, और उसके पीछे वो जो राउंड शेप में है वो शंकराचार्य जी का स्थान है। और हम लोग अभी तक इतना चल कर के आए हैं। और वो रहा भैरव बाबा का स्थान। हमने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा भी ले ली है।
आप ले सकते हो, शायद वो हेल्पफुल हो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में। दोस्तों ये है भैरव बाबा के स्थान से 360 व्यू, चारों तरफ का आप नज़ारा दीजिए। और मौसम जल्दी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में ख़राब होने वाला है। बादल आना शुरू हो रहे हैं और अभी दिन के बज रहे हैं 9:20। कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी, बर्फ़ भी गिरी थी और आज भी संभावना है फिर से बारिश होने की और बर्फ़ भी गिरने की। और भैरव बाबा के पीछे वो रहे हमारे केदार बाबा, अभी एक श्रद्धालु जन है उनके आगे। दोस्तों मैं जा रहा हूँ 3700 फीट ही है शायद, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा कि ऊंचाई से ये ज़बरदस्त मिनरल वाटर भरने। ये है असली मिनरल वाटर, इसके आगे बिस्लेरी ये सब चीज़ें बिल्कुल फेल हैं। ये देखिए डीकैथलॉन की सॉक्स की क्वालिटी, आज ये पहले ही दिन पहना है। शूज़ तो फिर भी अच्छी क्वालिटी के। दोस्तों देखिए सामने है खतरों के खिलाड़ी। ये देखिए खतरों के खिलाड़ी कौन से रास्ते से कहाँ से ये कूदते फानते। हाँ वैसे ऐसा कभी करिए मत। हाँ ये तीर्थ स्थान है, वैसे भी कलाबाजी करने का स्थान नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं इन सब चीज़ों में तो इसके लिए प्रोफेशनल तरीके की चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ आप जाइए अपना एक्सपेरिमेंट करिए। दोस्तों बहुत सारे लोग भैरव बाबा की ट्रैकिंग करने के बाद वो ऊपर भी जाते हैं पिक्स लेने, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वापस भी लौटना है अभी शंकराचार्य जी के स्थल होने के बाद। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे जा कर के थोड़ी सी अच्छी सी फ़ोटो लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नरेंद्र पैराडाइज ज़रूर फॉलो करिएगा। वो रहा मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी का स्थान राउंड शेप में। नरेंद्र पैराडाइज नाम है, नरेंद्र मोदी, मोदी हटा करके पैराडाइज लगा देना। नरेंद्र पैराडाइज। हाँ ओके ओके गुड। मोदी जी से याद रखना, याद आ जाएगा। देखो नरेंद्र मोदी और ये है सामने पैराडाइज केदार बाबा का धाम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हर जगह स्टोरीज अपलोडेड ही हैं केदार बाबा से रिलेटेड कि यहाँ पे पांडव आए थे शंकर जी के पीछे पीछे, यहाँ पर उन्होंने पूजा करी थी और उसके बाद बम बम बोले, उसके बाद शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार कराया था। नरेंद्र पैराडाइज अपने पीएम साहब जो है मोदी हटा करके पैराडाइज। अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि चारों धाम करने हैं, केदारनाथ धाम जाना है और बाइक से करने हैं। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन वो मैं कब कर पाऊँगा इस बात का पता नहीं था। और इस समय मैं केदारनाथ में हूँ, जो खुशी हो रही है, जो अनुभूति हो रही है वो मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आपने जैसा कि अभी तक देखा हरिद्वार से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने के बाद फाटा से हेलीकॉप्टर के थ्रू मैं केदारनाथ आया और भैरव बाबा की यात्रा के साथ ही केदारनाथ के जो दर्शन होते हैं वो संपूर्ण हुए। लेकिन केदारनाथ की यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं, तो वहाँ भी हम ज़रूर जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं नीचे शंकराचार्य जी की समाधि पर। जी बिल्कुल, शंकराचार्य जी वही शख्स हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग भारतवर्ष और दुनिया से आज केदारनाथ जी की यात्रा का लाभ उठा पा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी सिद्धियां अर्जित कर ली थी। तो चलिए शंकराचार्य जी के दर्शन करते हैं अगले व्लॉग में। उसके बाद हम फाटा चलेंगे और वहां से हम फिर बद्रीनाथ धाम और पवित्र गांव माणा की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। चल अभी बाकी है मेरे